नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताना चाहता हूं। जो सच्चाई है उसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने अनेक यूट्यूब चैनल देखे होंगे, वहां पर आपको ये मिलता होगा कि बीएड वाले लेवल 1 में शामिल हो चुके हैं। ये मतलब इतनी भ्रामकता फैला दी गई है, इसको मतलब जो थंबनेल बना बना करके हर स्टूडेंट के दिमाग में जो है ना, इतनी बुरी तरह से ये छा गई है कि क्या लेवल 1 में बीएड वाले शामिल हो गए। अरे बीएड वाले कैसे शामिल हो जाएंगे लेवल 1 में? आप खुद तो सोचिए ना यार। जब पहले ही गवर्नमेंट का ये सुप्रीम कोर्ट का तक फैसला आ चुका है कि लेवल 1 में जो है डीएलएड वाले या बीएसटीसी वाले ही रहेंगे, वही फॉर्म भरेंगे, तो अब आप ये सोचिए कि कैसे अचानक से कैसे बीएड वाले शामिल हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो पूरी जो पिक्चर है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक एक बात आपको क्लियर करूंगा। साथियों, मैं एक एक चीज समझाता हूं। निश्चित रूप से मैं ऑथेंटिक बात करता हूं, गलत बात इस चैनल पर मैं कभी भी नहीं करता हूं। और तैयार हो जाइए, बीएड प्री की जो ये बीएड वाले जो शामिल होने की जो बात है ना, वो सब नगण्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझाता हूं आपको कौन से बीएड वाले शामिल हुए हैं, ये बात समझने वाली है। तो बात समझिए कि जो बीएड होती है बाल विकास के लिए, और मैं आपको ये भी बता दूं, जो बीएड है, ये जो बीएड है मित्रों, ये बीएड है बाल विकास वाली बीएड है। अब मैं आपको बता देता हूं, बाल विकास वाले जो बीएड है ना, इसके अंदर ये जो स्पेशल अपन देखा होगा ना आप लोगों ने कि विशेष शिक्षा में या विशेष एजुकेशन में बहुत सारे बीएड करते हैं या नहीं करते हैं, इनको भी शामिल नहीं किया गया है इसके अंतर्गत। मैं आपको बता देता हूं, ये बाल विकास वाली होती है। बाल विकास वाली जो बीएड होती है ये 2 साल की होती है। आप लोगों को मैं फिर भी बता देता हूं, ये 2 वर्ष की होती है। अब इसमें जो 2 वर्ष की बीएड होती है ना, उनको ही शामिल किया गया है, क्योंकि बीएड वैसे भी अब 2 वर्ष की होने लगी है, तो 2 वर्ष की बीएड यहां पर भी हो रही है। लेकिन जो स्पेशल बीएड होती है उसमें बाल विकास के तहत जो अलग संस्थाएं होती है, वो जो बीएड कराती है, उनको इसमें शामिल किया गया है। अब बाल विकास की जो संस्थाएं हैं वो प्राइवेट संस्थाएं होती है, गवर्नमेंट संस्थाएं होती है, उनके तहत जितने भी स्टूडेंट बीएड करते हैं, अर्थात इसमें बाल विकास के अंतर्गत जो भी कौन कौन से आते हैं इसमें, जैसे समस्या से ग्रहित व्यक्ति होते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो मतलब चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, या ऐसे स्टूडेंट जो बोल नहीं सकते, इस टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं वो विशेष शिक्षा यानी कि विशेष शिक्षा में जो बीएड होती है उसमें लिए जाते हैं। लेकिन ये जो बाल विकास वाली जो बात की जाती है ये होती है क्लास 1 से लेकर के क्लास 5th तक के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो फर्स्ट से लेकर के 5th तक के स्टूडेंट के लिए होती है मित्रों। और ये अभी जो है 2 साल पहले से ही स्टार्ट हुई थी और गवर्नमेंट के द्वारा ये संस्थाएं स्थापित की गई। अब मैं आपको लोगों को बता देता हूं, ये जो बाल विकास वाली जो बात की जा रही है ना, ये बात की जा रही है आंगनबाड़ी, जो आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी जो संस्थाएं हैं, जो आंगनबाड़ी, इनके अंतर्गत लगने वाले टीचर्स जो रहेंगे उनको शामिल किया गया है। अब इनमें बहुत सारे टीचर अभी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इसमें काम कर रहे हैं, वो बीएड वाले ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बाल विकास में ही माना गया है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इसमें शामिल करने की गुंजाइश है कि वो कर सकते हैं, लेकिन अभी भी उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी केवल इतना ही नोटिफिकेशन आया है कि लेवल 1 में बीएड वाले जिन्होंने 2 साल की बीएड करी है और बाल विकास संस्थाओं से बीएड करी है, उनको शामिल किया गया है, हर किसी को थोड़ी शामिल कर लिया है। तो इसलिए लेवल 1 वाले जो घबरा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचे, ऐसा नहीं हुआ है। तो इस बात का जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है, घबराने की कोई भी बात इसमें नहीं है। तो मित्रों तैयार हो जाइए, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर कोई भी कंफ्यूजन अब आपको नहीं रहना है।
तो लेवल 1 में बीएड वाले शामिल नहीं किए गए हैं। बीएड वाले वो शामिल किए गए हैं जो 2 साल की जिन्होंने बीएड करी है, और लेवल 1 1 से 5 तक बाल विकास वाले जो संस्थाएं हैं उन्होंने जहां से बीएड करी है उनको शामिल किया गया है। इन संस्थाओं की स्थापना 2 साल पहले ही अभी की गई थी, तो अभी कोई ज़्यादा इसमें विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि लोगों ने अभी किया ही नहीं इतना, ज़्यादा से ज़्यादा 150 या 200 स्टूडेंट के आसपास ही मान के चलिए आप लोग। लेकिन वो स्टूडेंट जो ट्रेनिंग करते हैं वो 1 से 5 तक की ट्रेनिंग करते हैं, इस वजह से उनको जो हाई कोर्ट है उसने भी इनको शामिल किया है। इस वजह से गवर्नमेंट ने आदेश दिया है मित्रों, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जगह जगह पर यूट्यूब चैनल वालों ने ये आप लोगों को फैला दिया है कि बीएड वाले शामिल कर ले, बीएड वाले शामिल कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर जो ये अभी यहां पर अपनी जो रीट का एग्जाम है वो कब तक आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आया मेरे पास कि सर जो रीट है, जो रीट प्री का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है और इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं, जो रीट प्री की वैकेंसी है वो अगस्त लास्ट या सितंबर की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। इससे ज़्यादा अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक, अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में ये वैकेंसी 100% आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत अड़चन थी, उनको इन्होंने दूर कर लिया है, ठीक है। तो ये अगस्त, मैं तो ये कहूँगा अगस्त लास्ट तक ये वैकेंसी आ जाएगी रीट प्री की, ठीक है। अब इसका जो रीट प्री का जो एग्ज़ाम है, ये रीट प्री का जो एग्ज़ाम है मित्रों, वो एग्ज़ाम होगा जनवरी या फिर फरवरी में। मैं तो ये मानता हूँ कि फरवरी में ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद में जो रीट मेन की जो वैकेंसी आएगी वो आपको मैं बता देता हूं। ये वैकेंसी जो फरवरी में तो ये हो गया, लेकिन इसके 2 महीने बाद ये वैकेंसी आएगी। तो फरवरी के बाद में मार्च और अप्रैल, ठीक है, मई में एग्जाम होते हैं स्कूलों के अंदर, नहीं कि सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वैकेंसी आएगी जून और जुलाई में, समझ लेना आप लोग। जून और जुलाई में जो है रीट मेन की वैकेंसी आएगी। सोच लेना, ढंग से बता रहा हूं एक एक चीज। रीट मेन की जो वैकेंसी है वो आएगी जून और जुलाई में। अब इसका जो एग्जाम होगा, रीट मेन का जो एग्जाम होगा जून और जुलाई, कौन सी वाली? 2025 वाली। ध्यान दे लेना, रीट मेन का जो वैकेंसी आएगी जून जुलाई में, रीट मेन की वैकेंसी आएगी 2025 में, ठीक है। और उसके बाद में जो रीट मेन का जो एग्जाम होगा, रीट प्री के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। अब रीट मेन का जो एग्जाम होगा वो देख लीजिए आप लोग। जो रीट जो मेन है, इसका जो एग्जाम है वो आप लोगों को बता देता हूं। जहां तक मैं मानता हूं ये एग्जाम या तो फरवरी में होगा, साथियों, या तो दिसंबर में होगा। दिसंबर में या तो ये एग्जाम हो जाएगा 2025 में, या फिर ये रीट मेन का जो एग्जाम है 2026 में जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूं। और फिर जाएगा तो फरवरी में जाएगा। इसलिए सोचना और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अभी टाइम है, बहुत टाइम है। क्योंकि पहले रीट प्री का एग्जाम होगा, अगस्त लास्ट तक वैकेंसी आएगी या फिर सितंबर फर्स्ट वीक तक वैकेंसी आएगी, ये सोच लेना। रीट प्री का जो एग्जाम है वो 2025 में फरवरी के अंतर्गत होगा। उसके बाद में जून जुलाई में रीट मेन की वैकेंसी आएगी, फिर उसका एग्जाम दिसंबर 2025 में चांसेस हैं। अगर दिसंबर 2025 में नहीं हुआ तो ये मान के चलिए फिर फरवरी 2026 में रीट मेन का एग्जाम होगा। इसलिए कान खोल के सुन लीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें, घबराए नहीं। ये ना सोचें कि यार लेवल 1 में बीएड वाले शामिल हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये भ्रामकता बहुत भयंकर तरीके से फैला दी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि थंबनेल ऐसे बना दिए, बेचारा वो भी क्या करे, स्टूडेंट भी। तो सच्चाई ये है मित्रों, इसलिए ध्यान से सोच लीजिएगा और मान लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कितनी वैकेंसीज आने की संभावना है। देखिए साथियों, बहुत सारी वैकेंसीज, अभी जो प्रमोशन हो रहा है वो 19,375 के आसपास जो लोग हैं, जो भी लेवल 1 और लेवल 2 में लगे हुए हैं, उनका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। अब इनका प्रमोशन होने के बाद में ये सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो इसके बाद में यहाँ पर
थर्ड ग्रेड से बहुत सारे टीचर जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंतर्गत भी गए हैं। तो लगभग मैंने यहाँ पर 5 से 8 हजार टीचर को मैंने माना है, ठीक है। और उसके बाद में 8-10 हजार रिटायरमेंट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं इस तरीके से, तो टोटल जो वैकेंसीज की मैं अगर बात करता हूं तो खाली हो जाएगी अपने पास 35,000। तो 35,000 पदों पर वैकेंसी आएगी रीट की, ये सोच लेना, बम्पर भर्ती रहेगी। तो रीट मेन की तैयारी करने वाले रीट मेन की तैयारी करते रहे। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, सेकंड ग्रेड में वैकेंसी में पहले भी बता चुका हूं 8,000 से लेकर के 10,000 तक की वैकेंसी सेकंड ग्रेड में देखने को मिलेगी। क्योंकि सेकंड ग्रेड से प्रमोशन होकर के फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे, थर्ड ग्रेड से प्रमोशन होकर के सेकंड ग्रेड में जाएंगे। तो वहां पर सेकंड ग्रेड में रिटायरमेंट भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि रिटायरमेंट नहीं होंगे। तो इस तरह से वैकेंसी जो है चलती रहती है। तो 100% वैकेंसी है, लेकिन आएगी कब ये मैं थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे देता हूं। दिवाली के पहले पहले आप लोगों को सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई टेंटेटिव कोई डेट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, कोई भगवान नहीं है जो उतर के आया हो और आप लोगों को बता दे कि नहीं इस तारीख को आएगी। ये गवर्नमेंट को भी पता नहीं है अभी कब आएगी, ये सोच लेना। क्योंकि उनमें भी असमंजस की स्थिति चल रही है, वो भी बहुत सारी चीजें साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो जो है ना, मतलब ये मान के चले आ जाए तभी है। तो दिवाली के पहले पहले के चांसेस पूरे 100% है। इसलिए आप एग्जाम तो 2026 में होंगे, जून जुलाई में होंगे सारे एग्जाम, ये सोच लेना आप लोग। इसलिए 100% तैयारी करते रहिए। इसके बाद में फर्स्ट ग्रेड के बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, सर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कितनी आएगी। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी वही 8,000 से 10,000 के बीच ही आने वाली है। और इस बार जो वैकेंसी आएगी वो ये मान के चलिए फर्स्ट ग्रेड की आज तक की वैकेंसी नहीं आई, इतनी वैकेंसी बम्पर वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की। और हिंदी वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा अभी जो प्रमोशन हुए हैं, जो प्राचार्य जो उप प्राचार्य बने, सबसे ज्यादा वो हिंदी वाले कैंडिडेट बने। अभी का रेशो ये है, देख लेना आप लोग। तो 100% फर्स्ट ग्रेड की हिंदी की वैकेंसी बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और यहां पर हिंदी के अंदर अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों पदों को अब अलग अलग करके जोड़ा जा रहा है। तो फिर सोचो आप कितनी तगड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो मित्रों 100% आप लगे रहिए। ऑथेंटिक बात बताता हूं मैं, कोई गलत बात नहीं बताता हूं। अगर मेरी बात में थोड़ी बहुत भी आपको सच्चाई लगती है कि सर ने बहुत बढ़िया बात करी है, तो निश्चित रूप से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। और 100% आप इस चैनल से जुड़िए ताकि आपको ऑथेंटिक बातें पता लगे और समझ में आए। कोई बीएड वाले कोई सम्मिलित नहीं हुए, केवल बीएड वाले वो सम्मिलित हुए हैं जिन्होंने 2 साल की बाल विकास संस्थाओं से जिन्होंने बीएड करी है और बाल विकास में बीएड करी है, उनको लेवल 1 में शामिल किया गया है। और ये 2 साल पहले ही इन संस्थाओं को स्थापित किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट भी है सरकारी भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें और अच्छी बात है, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है ना। और लेवल 2 में बीएड वाले शामिल है ही से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। समझ में आ रही होगी मित्रों। अगर मैं आपको ये थोड़ी सी सूचना दे देता हूं, यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास मैं कंप्लीट करवाता हूं। और हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी ग्रामर, काव्य शास्त्र, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सबके लिए संपूर्ण ग्रामर का कोर्स मैं यहाँ पर YouTube चैनल पर ही मैं पढ़ा रहा हूँ। जिनको भी हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र के नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, अपना एड्रेस सेंड करें साथियों, और या फिर कॉल करके पूछें तो ठीक है। दूसरी बात, हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के साथ साथ साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के नोट्स भी फर्स्ट ग्रेड के लिए उपलब्ध हैं, आप लोग निश्चित रूप से मंगा सकते हैं। और उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ जा करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। रीट मेन और प्री के लिए भी साइकोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स बहुत तगड़े नोट्स हैं, आप लोग जरूर मंगाइए, पढ़िए साथियों। कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनसे बढ़कर कोई ऑथेंटिक कोई चीज़ नहीं होती है। सारे के सारे नोट्स जो है हैंड रिटन है। 8,000 प्रश्नों की मैंने श्रृंखला स्टार्ट करी है। 8,000 प्रश्नों के नोट्स भी हैं जो हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के नोट्स हैं। भारतीय पाश्चात्य दोनों ही काव्य शास्त्र इसमें मैंने लिए हैं। तो 8,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नोट्स जिसको भी मंगवाने हैं, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस के लिए वो भी मंगवा सकता है। तो साथियों, निश्चित रूप से सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।